यह कहानी सत्य घटनाओं पर आधारित है, लेकिन इसे समझाने के लिए कुछ घटनाओं को कल्पनाशीलता के साथ जोड़ा गया है। झारखंड के चतरा जिले के पासी टोला से एक ऐसी घटना सामने आई है जो रिश्तों की पवित्रता और भरोसे को हिला देने वाली है। यह कहानी है एक मेहनती युवक राजेश चौधरी की, जिसने अपनी जिंदगी के 35 साल पढ़ाई और परिवार के लिए त्याग करते हुए बिताए। लेकिन जब उसकी जिंदगी में खुशियां लौटने लगीं, तो एक ऐसा सच सामने आया जिसने उसकी दुनिया को बदल कर रख दिया। यह कहानी सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि समाज को एक संदेश है। यह हमें सिखाती है कि रिश्तों में ईमानदारी और वफादारी क्यों जरूरी है। आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। चतरा जिले के पास ही टोला गांव में रहने वाला चौधरी परिवार साधारण था। परिवार में माता पिता और 2 बेटे भोला और राजेश रहते थे। गांव के बाकी बच्चों की तरह इन दोनों भाइयों का बचपन भी तंगहाली में गुजरा। भोला बड़ा बेटा जिम्मेदार था। उसने कम उम्र में ही अपने पिता के साथ खेतों में काम करना शुरू कर दिया। दूसरी ओर छोटा बेटा राजेश पढ़ाई में बेहद होशियार था। राजेश का मन सिर्फ पढ़ाई में लगता था। स्कूल के अध्यापक अक्सर उसकी तारीफ करते थे। पिता को भी इस बात का गर्व था कि उनका बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। एक दिन पिता ने राजेश से कहा, बेटा, मैं चाहूं तो तुझे खेतों में बुला सकता हूं, लेकिन तुझे पढ़ाई में ध्यान लगाना है। तू एक दिन हमारा नाम रोशन करेगा। राजेश ने पिता के सपने को अपना सपना बना लिया। दिन रात मेहनत करके उसने हर परीक्षा में टॉप किया। भोला, जो अपने छोटे भाई की पढ़ाई के लिए खेतों में पसीना बहा रहा था, उसे देखकर गांव वाले कहते, तू खुद क्यों नहीं पढ़ा? भोला मुस्कुराकर जवाब देता, मेरा भाई पढ़ेगा तो हमारा परिवार ऊपर उठेगा। मैं खुद को उसके सपने का हिस्सा मानता हूं। भोला ने अपने भाई की फीस भरने के लिए कई बार उधार लिया और गांव के लोगों से मदद मांगी। राजेश ने 12वीं में जिले में टॉप किया और इंजीनियरिंग के लिए एक बड़े कॉलेज में दाखिला लिया। यह सफर आसान नहीं था। पैसे की कमी, नए शहर का माहौल और अकेलेपन ने उसे कई बार तोड़ा, लेकिन वह रुका नहीं। कॉलेज से निकलते वक्त राजेश के पास सिर्फ एक डिग्री ही नहीं, बल्कि अपनी मेहनत का फल भी था। उसने एक अच्छी नौकरी हासिल की और अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाला। 35 साल की उम्र तक राजेश ने सिर्फ अपने करियर और परिवार के लिए काम किया। शादी के लिए उसने कभी समय नहीं निकाला। यह बात उसके बड़े भाई भोला को परेशान करती थी। एक दिन भोला ने राजेश से कहा, भाई, अब तुम्हारी उम्र निकल रही है, तुम एक घर बसाओ, नहीं तो लोग बातें बनाएंगे। राजेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाई, मैं आपकी बात नहीं टालूंगा, आप मेरे लिए लड़की देख लीजिए। भोला ने अपने भाई के लिए कई जगहों पर बात की। आखिरकार उसे शोभा नाम की लड़की पसंद आई। शोभा एक साधारण परिवार से थी, लेकिन उसकी खूबसूरती और सादगी ने सबका दिल जीत लिया। शादी बड़े धूमधाम से हुई। पूरा गांव इस खुशी में शामिल हुआ। शादी के बाद राजेश की जिंदगी में खुशियां लौट आईं। उसने सोचा, अब मेरी जिंदगी पूरी हो गई है। शोभा भी एक आदर्श पत्नी की तरह घर संभालने लगी। शादी के कुछ महीनों बाद राजेश ने शोभा के व्यवहार में बदलाव महसूस किया। वह अब घर के कामों में कम और अपने मोबाइल में ज्यादा समय बिताने लगी। इसी दौरान भोला का भांजा राहुल, जो 19 साल का था, अक्सर उनके घर आने लगा। राहुल एक आकर्षक और चंचल स्वभाव का युवक था। धीरे धीरे शोभा और राहुल के बीच दोस्ती बढ़ने लगी। राजेश को यह सब सामान्य लगा, लेकिन असल में यह दोस्ती कुछ और थी। एक दिन जब शोभा नहा रही थी, राजेश ने उसका मोबाइल देखा। वहां उसने राहुल और शोभा के बीच आपत्तिजनक वीडियो और चैट्स देखे। राजेश ने गुस्से में शोभा से पूछा, यह क्या है? तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा। शोभा ने रोते हुए कहा, यह मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दीजिए। गांव वालों ने इस मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने राहुल को गांव छोड़ने का आदेश दिया और शोभा को कड़ी फटकार लगाई। राजेश ने फैसला किया कि वह इस घटना से टूटेगा नहीं। उसने अपनी नौकरी और भविष्य पर ध्यान दिया। उसने गांव वालों से कहा, गलतियां इंसान से होती हैं, मैं इससे सीख लेकर आगे बढ़ूंगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में विश्वास सबसे जरूरी है। अगर कोई रिश्ता आपको धोखा दे, तो उससे सीख लेकर अपने आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ें। राजेश का जीवन इस बात का प्रमाण है कि कठिन परिस्थितियों में भी इंसान अपनी सच्चाई और ईमानदारी से जीत सकता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए अगली कहानी के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद।